आज इनटू द वाइल्ड सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं वन ऑफ द यंगेस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स ऑफ इंडिया, श्रेयोवी मेहता। वेलकम श्रेयोवी, स्वागत है आपका। श्रेयोवी, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द बिग अचीवमेंट दैट यू गॉट। और आपके साथ आपके फादर भी हैं, शिवांश मेहता जी, हु इज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एज वेल एंड अ प्राउड फादर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो श्रेयोवी, 2 साल की उम्र से आपको एक्सपोजर मिला वाइल्ड लाइफ का। जिस उम्र में सभी बच्चे कार्टून्स देखते हैं, उस उम्र में आपने कैमरा को छू लिया और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। तो बताइए कैसे शुरू हुई आपकी ये जर्नी? तो जब मैं 2 साल की थी, मैंने एक बार कैमरा छू लिया था। और छुआ था मैंने जब, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो उसके बाद से मैंने पापा को बोल के इस बारे में सीखा। और जब मैं 6 साल की थी, तब पापा ने मेरे को एक कैमरा दिया जिसके साथ मैं फोटोग्राफी की और वो पिक्चर्स अच्छी आई थी। तो आप 6 years old थे जब आपने फर्स्ट टाइम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी शुरू करी। हाउ बिग वाज द कैमरा? क्योंकि हम देखते हैं कि इतने बड़े बड़े गियर्स होते हैं, और 6 year old श्रेयोवी ने उनको कैसे संभाला? वो थोड़ा भारी था कैमरे, वो थोड़े भारी थे, पर मुझे करना था वो, तो मैंने उठाया वो कैमरा। शिवांश जी, एज अ फादर आपने बचपन से ही इनको एक्सपोजर दिया। क्या मानसिकता रही आपकी इसके पीछे कि आपने किस प्रकार सोचा कि इस तरह का कुछ आप इनको दें? आई थिंक क्योंकि शी बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोफेशनल्स में मेरा तो ये काम रहा है पिछले 20 साल से। श्रेयोवी की मदर काहिनी एक वाइल्ड लाइफ टूरिज्म कंपनी चलाती हैं नेचर वॉन्डरर्स के नाम से, और हमारा तो पेशा है लोगों को सिखाना और फोटोग्राफी का कल्चर इंडिया में प्रमोट करना, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का। सो अब ये शुरू से ही 2 साल की उम्र से हमारे साथ ट्रैवल करती रही। और आई थिंक शी सॉ हर फर्स्ट टाइगर ऑल्सो जब ये 2 साल की थी, रणथंबोर गई थी। तो हर साल 30 से 40 दिन तो ये फील्ड में रही हमारे साथ। एंड इस दौरान शायद इंडिया के 10 जंगल घूम लिए इसने। एक बार मसाई मारा भी हो आई। सो ओवरऑल इसका वो शुरू से एक्सपोजर रहा। और मैं ये चाहता भी था कि क्योंकि एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ रिलेटेड एजुकेशन स्कूल्स में इतना तो होता नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली हमारा देश ऐसा है कि हमको लेपर्ड और चीता में ही फ़र्क समझ में नहीं आता। सो मेरा तो ये मानना है कि बच्चों को शुरुआती दौर से ही अगर इंट्रोड्यूस किया जाए नेचर की तरफ, एक उनका रिस्पेक्ट बना रहे, सो आगे चल के दे बिकम मच मोर केयरिंग टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट एंड ऑल। सो उसी वजह से हमने इसको शुरू से जंगलों में एक्सपोज रखा। तो श्रेयोवी, इतनी बार आप जंगल्स 10 नेशनल पार्क से आपने घूमे, आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है? मैंने बचपन से टाइगर देखने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा घूमते हैं। तो मैंने अब टाइगर इतना ज़्यादा देखा है कि मुझे वो सबसे अच्छा लगता है। और आपका कोई फेवरेट टाइगर इनकाउंटर जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहो? जी, वो टाइगर इनकाउंटर पूरा स्टोरी टाइप्स हुआ था जब मैं रणथंबोर गए थे रिसेंटली। और वहाँ पे एक पूरा टाइगर फैमिली वॉक कर रहा था पूरा फॉरेस्ट पाथ में, और एक मदर और 3 कब्स। और एक अचानक से एक अलार्म कॉल आने लग गई। और एक अलार्म कॉल को आप डिफाइन कर सकते हो जैसे लंगूर और डियर एक अलर्ट की तरह एक कॉल देता कि एक प्रेडेटर मूव में है, अलर्ट रहना। तो जब वो कॉल दिया, उनमें से एक बच्चा इतना डर गया कि वो ऑपोजिट साइड चला गया जिस साइड नहीं जाना था। फिर मदर की साइड से भी कॉल आने लग गया, डर गई क्योंकि वो लॉस्ट हो गया था। फिर कब भी कॉल कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद जब कॉलिंग करने के बाद मदर वहीं पे बैठ गई जहाँ पे वो लोग सेपरेट हुए थे। थोड़ी देर बैठने के बाद वो कब वापस से आया, वहीं पे आया, और फिर पूरी फैमिली यूनाइट होकर वापस से उसी फर्स्ट ट्रैक पे चली। वाओ। सो श्रेयोवी, जिस उम्र में बच्चों को पता भी नहीं होता कि वाइल्ड लाइफ क्या है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी क्या है, उस उम्र में आपको इतना बड़ा रिकग्निशन जो मिलने वाला है, तो वो कैसा, वो अवार्ड लेने की कैसी फीलिंग है? हाउ एक्साइटेड यू आर अबाउट दैट? मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, और ये हर फोटोग्राफर के लिए एक
ड्रीम है ये अवार्ड जीतना, और ये मेरे लिए भी एज अ फोटोग्राफर बहुत बड़ी चीज़ है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम से आपको ये अवार्ड मिलने वाला है, राइट? जी, 8 अक्टूबर। सभी व्यूअर्स को बता दें कि श्रेयवी इज द youngest Indian to achieve this award. Wildlife Photographer of the Year का इनको अवार्ड मिल रहा है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम से। 8 अक्टूबर को ये अवार्ड आपको मिलने वाला है। और ये फोटो भी हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, श्रेयवी की ये अवार्ड विनिंग पिक्चर है जिन्होंने इनको ये पुरस्कार दिलवाया है। तो श्रेयवी, इस सुंदर सी फोटो की कॉम्पोजिशन के बिहाइंड क्या स्टोरी रही है? तो नवंबर 2023 में मेरे पापा, मैं कीरादी नेशनल पार्क गए थे जो भरतपुर में है, और हम लोग सुबह सुबह सारा स्क्रीन ढूंढने निकले थे, और वो सारा स्क्रीन ढूंढते ढूंढते हमें एक पाथ दिखा जिसमें लाइट और मिस्ट दोनों मिली हुई थी, जो क्रिएट कर रही थी शेड, गोल्डन लाइट के शेड्स। और बीच में, रोड के बीच में 2 पीकॉक्स खड़ी हुई हैं। तो मैं जल्दी से पापा का कैमरा निकाला, और उसकी पापा मेरे को समझाए थे कि इसको फ्रेम कैसे करना है। और फिर मैं कैमरा लेके वो पीकॉक और पीछे का बैकग्राउंड खींचने लग गई। फिर खींचते हुए मैंने देखा कि साइड में एक नीलगाय आ गया, और फिर मैंने उसको भी इंक्लूड करके खींचा, और मैंने वाइड रखा पूरा लेंस, जूम इन नहीं किया, ताकि मैं सारे एलिमेंट्स, नीलगाय, पीकॉक, बैकग्राउंड पूरा इंक्लूड कर सकूं। कितनी सुंदर एक ऐसा लग रहा है कि नेचर में कितनी हार्मनी है इस फोटो को देख के, कितने सुंदर एलिमेंट्स और एक परफेक्ट लाइटिंग कंडीशन आपने कैप्चर करी है। तो ये परफेक्ट लाइट के पीछे क्या बैकग्राउंड है? तो ये मॉर्निंग में होता है, जैसे ये गोल्डन आवर कहते हैं लोग इसको कहते हैं, जब सनराइज होता है तब ये कहते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में मेरे को लगता है ये गोल्डन आवर नहीं है, क्योंकि ये बस फ्यू मिनट्स के लिए ही रहता है। तो कंपोजिशन की बात हो ही गई है, तो आप ये भी बताइए कि आपका फेवरेट कैमरा गियर क्या है? फेवरेट मेरा कैमरा गियर लेंस में 100-400 लेंस है मेरा, और मैं यूज़ भी वही करती हूँ। और कैमरा बॉडी मैं यूजुअली जब भी फर्स्ट जाती हूँ मैं अल्फा 93। आपके पापा आपको पूरी तरह से गाइड करते होंगे? जी, पापा गाइड करते हैं। ब्यूटीफुल। शिवांशी, श्रेयवी को आप आगे कहाँ देखते हैं? अगर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की बात हो तो क्या कुछ फ्यूचर प्लान किया है आपने श्रेयवी के लिए? आई थिंक अभी तो मेरा यही मानना है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर इसको मिले, और एक नेचुरल वर्ल्ड को लेके एक जब तक वो अपने आप को कनेक्टेड फील करेगी, फोटोग्राफी एक बाय प्रोडक्ट है, वो तो होता ही रहेगा। सो बट दैट लव, रिस्पेक्ट फॉर द नेचुरल वर्ल्ड, वो जब तक इसका और अच्छे से डेवलप होता रहे, नर्चर होता रहे। सो अब वाइल्ड लाइफ की फील्ड बहुत बड़ी है, उसमें फोटोग्राफर भी बन सकती है, रिसर्च में जा सकती है, पढ़ाई में अगर अच्छा करेगी तो हो सकता है एक अच्छी फॉरेस्ट ऑफिसर बन सकती है। तो वो तो बहुत वास्ट फील्ड है, बट जो फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, तो इसलिए आई थिंक और इसको फील्ड एक्सपोजर की ज़रूरत है। और जहाँ अगर फोटोग्राफी की ही बात करें तो इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, पुटिंग इन दोज 10,000 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस जैसे बोला जाता है। तो वो जितना करेगी वो उसके लिए अच्छा है। तो बट मेहनत करती है, सुबह सुबह उठती है, स्कूल जाने से पहले उसका थोड़ा बहुत ट्रेनिंग होता है वो करती है, और हमारी टीम इसको बहुत सपोर्ट करती है, रोज आके इसको सिखाना। और कहीं ना कहीं उस मेहनत का परिणाम है कि 60,000 एंट्रीज आई थी, उसमें से इनकी फ़ोटो सेलेक्ट हुई है। आज ग्लोबल लेवल पे ये भारत का नाम रोशन कर रही हैं। श्रेयवी, आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स कैप्चर करते हो, आप एनिमल्स, बर्ड्स, सब कुछ कैप्चर करते हो, लेकिन आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? सबसे ज़्यादा आप क्या सोचती हो कि अगर आज ये मिल जाए तो आज तो दिन बन जाएगा? फेवरेट एनिमल, फेवरेट सब्जेक्ट, सबसे ज़्यादा कैप्चर करना क्या पसंद है बर्ड्स और एनिमल्स में से? बर्ड्स भी पसंद है, क्योंकि वो मेरे को थोड़ा क्विकनेस भी सिखाता है, जैसे क्विकनेस सिखाता है वो मेरे को। और एनिमल्स भी पसंद है मेरे को। मैंने भरतपुर गई थी ना मैं, वहाँ पे मैंने पाइथन्स खींचा था, लेकिन वो भी थोड़ा सा टफ था। तो वो भी मेरे अच्छे सब्जेक्ट्स रहे हैं। तो पाइथन की आपने बात की, आपको डर नहीं लगता है वाइल्ड में ऐसे एनिमल से? नहीं। अच्छा, क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं इन फील्ड जब आप फोटोग्राफ्स लेती हैं तब?
मेरे को एक ही चैलेंज होता है कि बैटरी कभी कभार देखते नहीं तो डेड हो जाती है। हमें पता लगा था कि आपको कीड़ों से बहुत डर लगता है। You're scared of insects? Yeah. पर जब आप जंगल में होते हो तब तो बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं। Then how do you take care of yourself? So, अच्छा श्रेयोवी, how is the response from your teachers and friends? कैसे वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, और क्या आपने अपने फ्रेंड्स को भी इंस्पायर कर दिया है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की तरफ? अभी तो कुछ लोगों ने सुना है नहीं, और अभी करूँगी मैं और इंस्पायर्ड हो। Why don't you tell them about your school? स्कूल में किस तरीके से आपका एक वॉल बनाया गया है? हाँ जी, तो मेरे स्कूल में एक्चुअली मैं शिवनादर में हूँ, और मेरे स्कूल ने एक पूरा एक मेरा कॉर्नर बना रखा है मेरे बारे में। आइडेंटिटी है वो मेरे वॉल मेरे बारे में, और मैंने विनिंग फोटोज का भी पोस्टर 4 जगह और लग रखा है, और वो मेरा आइडेंटिटी 5th बोर्ड है। आई एम श्योर आपको देख के बहुत सारे और बच्चे भी इंस्पायर होते होंगे कि हमें भी ऐसा कुछ करना है। लेकिन आपकी इंस्पिरेशन कौन है? ऑफ कोर्स योर फादर इज़ योर इंस्पिरेशन, लेकिन इनके अलावा और किससे आप इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं? इंस्पिरेशन मुझे मतलब जो लोग मेरे को सिखाते हैं, जिन लोगों को मैं जानती हूँ, उन्हीं से मेरे को इंस्पिरेशन होती है, क्योंकि मैंने इनको भी देख रखा है फोटोग्राफी करते हुए। अच्छा, अगली डेस्टिनेशन कौन सी है आपकी बकेट लिस्ट में कि कहाँ जाके आपको? हिमालय। अच्छा, हिमालय, वंडरफुल। अच्छा, इंडिया से बाहर भी आपने एक्सपीरियंस किया है सफारी और फोटोग्राफी? वो बहुत पहले किया था। Where did you go? कीनिया। श्रेयोवी, हिमालयस में ऐसा क्या खास है? हिमालयस क्यों पसंद है आपको? मुझे हिमालयस जाना है, मुझे स्नो देखना है, वो मोस्ट ऑफ ऑल। और स्नो के साथ स्नो लेपर्ड भी मिल जाए तो। जी, पेशेंस शिवांशु एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है जब आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं, तो किस तरह ये वर्च्यू आप इनमें उतार रहे हैं? आई थिंक पेशेंस के साथ साथ एक डिसिप्लिन, क्योंकि वाइल्ड लाइफ एंड एनी फील्ड इन द वाइल्ड लाइफ की फील्ड में एक डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सुबह टाइम पे उठना, शाम को टाइम पे वाइंड अप करना ताकि आप सुबह जल्दी उठ पाओ, और स्पेंडिंग दोस लॉन्ग आवर्स इन द फील्ड। इसमें मैंने शुरू से देखा है कि वो सारे एलिमेंट्स थे कि इसको सुबह उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनफैक्ट कई बार हमारा अगर देर रात तक काम चल रहा है और इसको अगर सुबह फील्ड में जाना है तो शी विल फिगर आउट अ वे, अगर हमने अभी मना कर दिया है इसको। मुझे याद है हम अभी हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था पन्ना नेशनल पार्क में, तो ये भी थी वहाँ पे, और हम लोग पूरी टीम हमारी बहुत बिजी थी, रात के 12-1 बजे तक हम लोग काम कर रहे थे, और इसको सुबह जाना था जंगल। इसने अपने आप ही मेरे जो और इंडस्ट्री के कॉलीग्स और फ्रेंड्स वगैरह हैं उससे बात करके शी गॉट अप इन द मॉर्निंग, और मैं जब तक मैं उठा तो बगल में एक नोट छोड़ के चली गई थी कि आई एम गोइंग फॉर अ सफारी, प्लीज डू नॉट पैनिक। और कैमरा वैमरा सारा लेके शी हैड गॉन और अकेले जंगल घूम के आ गई। तो वो एक जो फील्ड में जाने की भूख होती है वो इसमें है, तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लगता है मेरे को। तो शिवांश, आप एक मेंटोर भी हैं, एक पेरेंट भी हैं, और जब आप बच्चे को लेकर के वाइल्ड में जाते हैं तो क्या सेफ्टी का कुछ खास ध्यान रखते हैं? अब जंगल में हाँ, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमको जानवर का दायरा देखना पड़ता है कि कौन से सब्जेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, और एक जो जानवर का एक सर्कल है स्पीशी बिहेवियर के हिसाब से। मैं भी इसको बताता रहता हूँ कि टाइगर है, अगर हाथी है तो कौन सा एक लाइन है जो आपको क्रॉस नहीं करना है, बर्ड्स को अप्रोच कैसे करना है। सो आई थिंक उतना ही सेफ्टी का वो करते हैं, बाकी तो इंसेक्ट्स और ये सारे कीड़े मकोड़े, these are things which we have to learn कि इसके साथ ही रहना है। एंड वो भी इसका मेरे को जो लगता है कि इसका जो थोड़ा फियर है वो भी धीरे धीरे चला जाएगा जितना ये और फील्ड में टाइम स्पेंड करेगी। श्रेयोवी,
अभी आपको ये पुरस्कार मिलने वाला है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, क्या कैसा फील कर रहे हैं आप जब ये पुरस्कार आपको पता लगा कि मैंने ये अवार्ड जीत लिया है इस फोटो के लिए? द नेम ऑफ द पिक्चर इज इन द स्पॉटलाइट। तो जब आपको पता लगा कि मैंने इन द स्पॉटलाइट के लिए पुरस्कार जीत लिया है, व्हाट वाज योर फीलिंग? मेरे को ये तब पता चला जब पहले तो पापा मेरे को बता रहे थे कि आप ये जीते हो, लेकिन मेरे को लगा पापा ऐसे यूजुअली की तरह मजाक करते हैं जैसे यूजुअली करते हैं वैसे ही कर रहे होंगे। लेकिन जब वो इतना डिटेलिंग से मेरे को बताने लग गए बीबीसी के बारे में, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि ये झूठ हो सकता है। फिर पापा ने मेरे को बताया तुम ये जीती हो, ये है, तो और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि पहली बार मैंने कोई अवार्ड जीता है, और ये अवार्ड भी बहुत अपनी ही कंट्री के लिए बहुत बड़ा अवार्ड है। तो आप इसके अलावा और भी आपकी फ़ोटोज़ हैं जो बहुत अच्छी हैं, जो बहुत पॉपुलर हैं, जो बहुत लोगों तक पहुंची है, तो कोई ऐसी फ़ोटो आपको कुछ याद है इन द स्पॉटलाइट के अलावा, कोई ऐसी फ़ोटो जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहो या बताना चाहो इसके बारे में? हाँ, रिसेंटली मेरे पापा मम्मा मेरे को बांधवगढ़ लेके गए थे, और मैंने एक प्रॉपर नाइट सफारी किया था जिसमें वी सॉ टाइगर इन द जिप्सीज हेडलैम्प। वो बहुत सुंदर लग रहा था एकदम। तो टाइगर इन द जिप्सीज हेडलैम्प। वेल श्रेयोवी, आपने अपने लिए आगे क्या सोचा है? व्हाट आर योर फ्यूचर एस्पिरेशंस एज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर? फ्यूचर प्लान्स का आई डोंट नो, बट आई एज अ वन द बीबीसी अवार्ड आई डिमांड माई ओन कैमरा। एज मुझे पापा का कैमरा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो साइटिंग के बीच में कैमरा ले लेते हैं एंड मेरे पास कैमरा नहीं बचता। आई थिंक दिस इज द परफेक्ट प्लेटफॉर्म कि अब तो श्रेयोवी ने नेशनल टीवी पे बोल दिया है कि आई वांट माय ओन कैमरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो शिवांशी, डिमांड पूरी होगी? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं सोनी को भी इस प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहूँगा कि यंग फोटोग्राफर को सपोर्ट करें, उनको उनकी डिमांड फुलफिल करें। देखो उन्होंने आप तक पहुँचा दिया, आपने आगे तक मैंने दिया। तो व्हाई डू यू नीड योर ओन कैमरा? क्योंकि पापा साइटिंग के बीच में एक कैमरा ले लेते हैं आपसे। बस बचता नहीं है फिर। शिवांश जी, ऐसा क्यों होता है? नहीं अभी जब टाइगर पास आ जाते हैं तो पापा का जो प्राइम लेंस है उनके लिए बहुत बड़ा हो जाता है, पूरा फेस कवर हो जाता है, फिर फोकस नहीं होता पापा को, तो पापा मुझसे कैमरा ले लेते हैं। ओके श्रेयोवी, व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी? आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छी लगती है? मुझे फॉरेस्ट में रहना अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। उसका बर्ड्स चर्प करता है, एनिमल्स दिखते हैं, उनका साउंड, ये अच्छा लगता है मुझे। आपको कोई फेवरेट सीजन भी है जिसमें आप? मॉनसून। लेकिन एक चीज अच्छी भी नहीं लगती मॉनसून के बारे में, इंसेक्ट्स। मॉनसून है तो इंसेक्ट्स हो गए। या शिवांश जी, एज अ फादर ऑल्सो, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो फोटोग्राफर्स भी हैं, बच्चों को कैमराज नहीं यूज़ करने देते क्योंकि हैवी गियर्स हैं, एक्सपेंसिव गियर्स हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो उस पर आपकी क्या राय है? आई थिंक एक ग्रेजुअल प्रोग्रेशन होना चाहिए। पहले शुरुआती दौर में बच्चों को एक पॉइंट एंड शूट कैमरा देना चाहिए ताकि उनको समझ में आए कि ये गैजेट है क्या, और फिर अगर आप उसको बहुत बारीकी से देखें कि वो कैसा कर रहे हैं काम, देन उनको ग्रेजुअली आप इंडक्ट कर सकते हैं एक DSLR पे या मिररलेस कैमरा में। प्लस मुझे ये लगता है, और ख़ासकर श्रेयोवी के केस में, इनिशियली इसको जंगल घूमना पसंद है, और शी इज़ वेरी कंफर्टेबल इन द फॉरेस्ट। और शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था कि इसको बहुत कैमरा यूज़ करने का, ठीक है, शी वॉज फैसिनेटेड कि कैमरे पड़े रहते हैं, शी वॉज ऑलवेज सराउंडेड विद कैमराज एंड ऑल। बट खासकर ये जो टेक्नोलॉजी चेंज हुई है और DSLR से मिररलेस टेक्नोलॉजी में जो शिफ्ट हुआ है, पूरी दुनिया उस पर जा रही है। इसने जब से मिररलेस कैमरा उठाया है तब से इसका इंटरेस्ट अच्छे से जागा है, क्योंकि मिररलेस कैमरा हैज़ मेड फोटोग्राफी अ बिट ईजियर ऑल्सो। आप व्यू फाइंडर के अंदर से देख रहे हैं फोटो कैसे आने वाली आपको पहले से दिख जाता है, राइट? सो एडिट्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। हाँ, मतलब एक फोटोग्राफर के लिए इससे बड़ी चीज़ क्या है कि फ़ोटो कैसे आने वाली है आपको पहले से पता पड़ जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है उसमें। सो जब से इसने मिररलेस टेक्नोलॉजी यूज़ करनी शुरू करी, इसका इंटरेस्ट और जागा, इसको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आने लगे कि
ये कैमरे की ये सेटिंग ऐसे चेंज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या है, तो वो फोटो देख के उसको समझने की बजाय उसको अंदर से दिख रहा था। सो आई थिंक अब ये बहुत अच्छा एक दौर है कि और यंग बच्चे कैमरा उठाएं, एंड बिकॉज थिंग्स हैव बिकम ईजियर, एंड इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा सभी को उठाना चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया है, ईजियर वेज हैं करने के। बिल्कुल। Well, Shreyavi, once again, many congratulations to become the youngest wildlife photographer of the year. You've certainly made the nation proud, और पूरे दूरदर्शन परिवार की तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद।